नमस्कार साथियों। अब हम अगली कड़ी में आप लोग से बात करेंगे कि जो हम लोगों ने 5 लकारों को देखा था, लट लकार वर्तमान काल, लुट लकार अनुज्ञा आ गया, लंग लकार भूतकाल, विधि लीन लकार चाहिए और लिट लकार भविष्यत काल। इन 5 लकारों के हम लोगों ने इसके फॉर्मूला को भी देख लिया था। आप लोग को हम दिखा भी दें, अगर याद नहीं किए हों तो निश्चित रूप से आप लोग ये याद भी कर लीजिए। पठ धातु आप लोग को निश्चित रूप से याद भी कर लेना है। अगर ये याद नहीं होगा तो फिर अनुवाद को समझने में आप लोग को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से आप लोग याद कर जाइए। याद रहेगा तो परेशानी आप लोग को कम होगा और आधुनिकता का पूरा आनंद ले पाइएगा आप लोग। अगर चाहते हैं कि आधुनिकता का हम आनंद लें तो निश्चित रूप से थोड़ा सा मेहनत करना है। 2-4-5 बार इसको रिवीजन कर लेना है, वीडियो देख लीजिए और फिर 2-4-5 बार इसको लिख लीजिए। एक बेहतर प्रयास करने से निश्चित रूप से ये याद हो जाएगा। लट लकार वर्तमान काल, पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावा पठामा। ये लट लकार का फॉर्मूला हो गया। ये इसका प्रयोग कब होगा? जब अनुवाद के अंत में है, हो, हूं इन तीनों में से कोई एक रहेगा, तब हम लट लकार वर्तमान काल का प्रयोग करेंगे। लोट लकार अनुज्ञा आ गया। इसका फॉर्मूला है पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावा पठाम। इसका प्रयोग हम कब करेंगे? जब सेंटेंस हमारा आज्ञा जैसा बोध दे। जैसे कि मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़े, हम लोग पढ़े, इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो हम लोट लकार अनुज्ञा आ गया का प्रयोग करेंगे। आगे हम बात करेंगे कि लंग लकार भूतकाल का प्रयोग कहाँ होगा। लंग लकार भूतकाल का प्रयोग हम था थे थी के अर्थ में करेंगे। जिस अनुवाद के अर्थ में था थे थी हो उसका प्रयोग में हम लोग लंग लकार भूतकाल का प्रयोग करेंगे। इसका फॉर्मूला है अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। ठीक। विधि लीन लकार चाहिए, यानी जिस अनुवाद में चाहिए लगा हो उसमें हम इस लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर्मूला है इसका पठे पठेताम पठेऊ, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेऊ पठेम। ये हमारा चाहिए वाला अनुवाद हो गया। लिट लकार भविष्यत काल, जिस अनुवाद के अंत में गा गे गी इन तीनों में से कोई एक हो तो उसको हम लिट लकार भविष्यत काल में समझेंगे और उसमें हम यह फॉर्मूला लगाएंगे पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यंति, पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यामो पठिष्यामि। इन 5 लकारों का हम ध्यान करके निश्चित रूप से एक अच्छे तरीका से अनुवाद कैसे बनाया जाए इस चीज को हम समझ सकते हैं अगर ये 5 चीजों पर अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो। आइए हम पहला लकार का आप लोग को अनुवाद बताएं। पहला लकार का अनुवाद आप लोग को बनाना है तो सबसे पहले आप लोग को इन बातों का ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष जो है, फिर मध्यम पुरुष है, फिर उत्तम पुरुष है। इसमें कौन कौन से शब्द प्रथम पुरुष में आते हैं, कौन कौन से शब्द मध्यम पुरुष में आते हैं, कौन कौन से शब्द उत्तम पुरुष में आते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, सावधानी यही आप लोग को रखना है। यहां अगर असावधानी पूर्वक आप लोग काम करते हैं तो निश्चित रूप से अनुवाद आप लोग कभी नहीं सीख पाइएगा, बार बार गलत होगा। सही यहीं पे करना है कि वह, वे दोनों, वे लोग, ये हमेशा प्रथम पुरुष में आएगा। अगर इसका ज्ञान आप लोग कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को संस्कृत का अनुवाद भारी लगेगा। वह, वे दोनों, वे लोग, ये प्रथम पुरुष में आता है, हमेशा याद रखें। तुम दोनों, तुम लोग, तुम दोनों, तुम लोग, ये हमेशा मध्यम पुरुष में आता है। और मैं, हम दोनों, हम लोग, यह हमेशा उत्तम पुरुष में आता है। अगर इतना ज्ञान हो गया तो आइए हम इसी के साथ लट लकार वर्तमान काल का अनुवाद बनाने का आप लोग को सिखाते हैं। कैसे अनुवाद बनेगा लट लकार वर्तमान काल में, अनुवाद हम कैसे बनाएंगे? देखिए तो ये सेंटेंस पढ़िए, लिखा हुआ है यहाँ सेंटेंस में लिखा हुआ है लट लकार से संबंधित अनुवाद। लट लकार से संबंधित अनुवाद, वहां आपको 9 फॉर्मूला दिखेंगे। कितना यहाँ फॉर्मूला दिखेगा? यहां देखिए लट लकार वर्तमान काल में 9 फॉर्मूला टोटल दिखेगा। लट लकार वर्तमान काल हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए लट लकार, यहां लिखा है मेरा लट लकार,
यहाँ है लट लकार वर्तमान काल। नियम क्या है? जिस अनुवाद के अंत में है, हो और हूं, जिस अनुवाद के अंत में है, हो, हूं, इन तीनों में से कोई एक होगा तो उसमें लट लकार वर्तमान काल लगेगा। फॉर्मूला क्या है? पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावा पठामा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये टोटल कितने हैं? 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, टोटल 9 फॉर्मूला हो गए लट लकार वर्तमान काल के। अब देखिए इसको हम ध्यान कैसे रखेंगे, इसको हम याद कैसे करेंगे ताकि अनुवाद बनाने में हमको फायदा हो। तो देखिए सबसे पहले आपको अनुवाद पढ़ना है। अनुवाद बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है ये सुनिए अच्छा से। सबसे पहले हमें प्रश्नों को पढ़ना है कि मेरा अनुवाद क्या है। अनुवाद क्या है? वह पढ़ता है। अनुवाद क्या है? वह पढ़ता है। यहां आप अनुवाद पढ़ें तो आपको मिला अंत में है। इससे क्या पता चला कि 5 जो लकार है उन 5 लकार में से सबसे पहला जो मैंने लकार पढ़ा लट लकार वर्तमान काल, उस लकार का इसमें प्रयोग होगा। तो आप तो ये तय कर लीजिए कि उन 5 लकारों में से कौन से लकार का मेरा अनुवाद है। तो ये अनुवाद पढ़े आप लोग। वह पढ़ता है, अंत में है मिला तो इससे पता चल गया कि लट लकार वर्तमान काल का फॉर्मूला लगेगा। और लट लकार वर्तमान काल का फॉर्मूला आप लोग को याद है, पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावा पठामा। कुल 9 सूत्र हैं लट लकार वर्तमान काल में। इन्हीं 9 सूत्रों में से कोई एक सूत्र लगेगा। इसको बनाएंगे कैसे? तो वह पढ़ता है, पता लग गया लट लकार वर्तमान का। लट लकार वर्तमान काल का फॉर्मूला भी आप लोग देख लिए। लट लकार वर्तमान काल का आप लोग फॉर्मूला भी देख लिए, यही है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए हमें मेहनत करना है किस पे? तो इस पे सबसे पहले इसको पढ़ने के बाद मैंने तय कर लिया कि वर्तमान काल का है। उसके बाद हमको लिखना है वह का संस्कृत। वह का संस्कृत आप लोग जानते हैं, वह का संस्कृत भी सह होता है, स और विसर्ग सह। अब पढ़ता है का संस्कृत लिखना है तो हमें पता करना है कि वह किस पुरुष और किस वचन में आता है। यह जो वह है यह किस पुरुष और किस वचन में आता है। तो अभी हम आप लोग को याद कराए हैं वह किस पुरुष और किस वचन। पुरुष का बात करेंगे तो प्रथम पुरुष, और वचन का बात करेंगे तो एक वचन। तो प्रथम पुरुष और एक वचन में इस पठ धातु में हम जाके देखेंगे कि प्रथम पुरुष और एक वचन में, प्रथम पुरुष और एक वचन के सामने क्या मिला? पठती मिला। तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे क्या रहेगा? सह पठती। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसी तरह अगला अनुवाद अगर मिला, वे दोनों पढ़ते हैं, अनुवाद के अंत में है मिला। इससे ये आप तय कर लिए कि मेरा अनुवाद किस लकार का है। किस लकार का है? लट लकार वर्तमान काल का। इसमें लट लकार वर्तमान काल आप तय कर लिए। अब पता चल गया उसी 9 में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। अब हमें वे दोनों का संस्कृत ढूंढना है। तो वे दोनों का संस्कृत अभी आप लोग को दिखाया गया है। वे दोनों का संस्कृत क्या होता है? तौ। तौ का मतलब क्या होता है? वे दोनों। तौ का मतलब क्या होता है? वे दोनों। समझ गए हैं? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है तो माने वे दोनों। अब हमें लिखना है पढ़ते हैं का संस्कृत। तो हम क्या करेंगे? वे दोनों को देखेंगे ये किस पुरुष और किस वचन में आता है। तो वे दोनों किस पुरुष और किस वचन? देखिए वे दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन। तो हम पठ धातु का अनुवाद बना रहे हैं। तो पठ धातु प्रथम पुरुष द्विवचन में, देखिए प्रथम पुरुष यहाँ है, प्रथम पुरुष यहाँ है और द्विवचन यहाँ है। तो इसी के सामने जाइए और द्विवचन में देखिएगा तो क्या है? पठतः। तो यहाँ हम लिखेंगे पठतः लिखा हुआ है। तुम, उसके बाद लिखा हुआ है वे लोग पढ़ते हैं। तो वे लोग का संस्कृत क्या होता है? ये आप लोग को पता है। वे लोग का संस्कृत ते होता है। उसके बाद पढ़ते हैं का संस्कृत लिखना है। तो हम देखेंगे वे लोग किस पुरुष किस वचन। तो यहाँ दिखाया गया है वे लोग किस पुरुष किस वचन? प्रथम पुरुष और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष और बहुवचन में क्या है? यहाँ पठ धातु में पठंती है। क्या है? पठंती है। तो पठंती हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ते पठंती। ते पठंती हो गया, वे लोग पढ़ते हैं।
उसके बाद ध्यान से सुनिए, तुम पढ़ते हो, ये मेरा अनुवाद है। तो हम सबसे पहले अनुवाद पढ़ के ये तय करेंगे कि मेरा अनुवाद किस लकार का है। लकार पहचान गए आप लोग, लट लकार वर्तमान काल का है। उसके बाद हमें देखना है तुम का संस्कृत क्या होता है। तुम का संस्कृत होता है तवम। उसके बाद देखना है पढ़ते हो का संस्कृत लिखना है। तो पढ़ते हो का संस्कृत कैसे लिखाएगा, पढ़ते हो का संस्कृत कैसे लिखाएगा, हम देखेंगे तुम किस पुरुष किस वचन। तो यहाँ स्पष्ट रूप से यहाँ लिख दिया गया है तुम किस पुरुष किस वचन। तुम यहाँ है, किस पुरुष में है, मध्यम पुरुष में है। किस वचन में है, एक वचन में है। तो तुम जो है मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। तो पठ धातु मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष यहाँ है और मध्यम पुरुष एक वचन के सामने एक वचन यहाँ नीचे है। मध्यम पुरुष यहाँ है और एक वचन यहाँ है। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है, पठसी। तो हम यहाँ लिखेंगे पठसी। देखिए यहाँ तो हम पठसी। उसी प्रकार हम आगे बनाएंगे, तुम दोनों का भी, तुम लोग का भी। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों का क्या होगा, तुम दोनों का पढ़ते हो। पता चल गया लकार जब हम जान गए तो तुम दोनों का संस्कृत लिखेंगे। तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है, युवाम। तुम दोनों का संस्कृत युवाम। उसके बाद हमें लिखना है पढ़ते हो का संस्कृत। तो हम देखेंगे तुम दोनों किस पुरुष किस वचन। तो अभी यहाँ बताया गया आप लोगों को, तुम दोनों देखिए यहाँ युवाम लिखा हुआ है। तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में यहाँ क्या है, मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या है, पठ। तो यहाँ हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पठ। उसी तरह है तुम लोग पढ़ते हो। तो तुम लोग का संस्कृत क्या होगा, अभी हम आप लोग को यहाँ दिखाया गया है। तुम लोग का संस्कृत यूयम, तुम लोग का संस्कृत यूयम। और ये तुम लोग किस पुरुष किस वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। तुम लोग मध्यम पुरुष और बहुवचन में आएगा। तो यूयम इसका संस्कृत होगा। तो देखिए यहाँ लिखा भी है तुम लोग का संस्कृत यूयम और पढ़ते हो का संस्कृत लिखना है। तो हम पता करेंगे तुम लोग किस पुरुष किस वचन। तो अभी पता चला मध्यम पुरुष बहुवचन। तो हम पठ धातु लट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में जाके देखेंगे तो क्या मिलेगा, पठत। तो पठत यहाँ लिख देंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है यहाँ युवम पठत। उसी तरह मैं पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए, मैं पढ़ता हूं का अनुवाद क्या होगा, आपको पता करना है यह किस लकार का है। तो पता चल गया अनुवाद पढ़ने से, मैं पढ़ता हूं लास्ट में है हो हूं, इन तीनों में से कोई एक आएगा, लट लकार वर्तमान काल में समझा जाएगा। तो लट लकार वर्तमान काल में इसको हम समझ लिए। अब हमें पता करना है इसका अनुवाद कैसे बनेगा। तो मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम। मैं का संस्कृत अहम। उसके बाद पढ़ता हूं का संस्कृत लिखना है। तो पढ़ता हूं का संस्कृत आप कैसे लिखिएगा, आप पता कीजिए कि पढ़ता हूं का जो संस्कृत हम लिखेंगे तो ये मैं जो है किस पुरुष किस वचन में आता है। तो आप सभी को हम बार बार बता रहे हैं कि मैं यहाँ है, मैं कहाँ है, यहाँ है। और ये उत्तम पुरुष एक वचन में आता है। मैं उत्तम पुरुष एक वचन में आता है। तो हम इसी के हिसाब से वर्क करेंगे। मैं उत्तम पुरुष एक वचन में आता है तो मैं का क्या लिखेंगे, अहम। और उत्तम पुरुष एक वचन में पठ धातु में जाके हम लिखेंगे। देखिए उत्तम पुरुष ये हुआ मेरा उत्तम पुरुष और एक वचन में क्या है, पठामी है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे अहम पठामी। क्यों, क्योंकि अहम मतलब मैं, अहम किस पुरुष, मैं किस पुरुष किस वचन, मैं उत्तम पुरुष एक वचन। और पठ धातु में उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है, पठामी। तो पठामी लिखेंगे। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं अनुवाद है। हम दोनों का संस्कृत अवाम, हम दोनों का संस्कृत अवाम। और पढ़ते हो का पठावह। ये पठावा कहां से लिखा गया, पता लगाया गया कि हम दोनों किस पुरुष और किस वचन। तो हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन में लट लकार वर्तमान काल में पठावा होता है, इसलिए अवाम पठावा। हम लोग पढ़ते हैं, इसका क्या होगा, हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग का संस्कृत वयम। आप पढ़ते हैं का संस्कृत हम कैसे लिखेंगे, पढ़ते हैं का संस्कृत अगर हमें लिखना हो तो हम पता करेंगे हम लोग किस पुरुष किस वचन।
हम लोग उत्तम पुरुष और बहुवचन में आता है, और उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होता है? पठामा होता है। अगर कोई नाम आए, मैंने आप लोगों को बताया शुरुआत पहला वीडियो में ही कि अगर कोई नाम आए तो उसका भी प्रयोग प्रथम पुरुष में होगा। जैसे राधा देखती है, राधा देखती है, तो राधा का संस्कृत राधा, चूंकि आकारांत है तो विसर्ग नहीं लगेगा, विसर्ग लगाएंगे तो बहुवचन हो जाएगा, एक ही राधा है। राधा देखती है का पश्यति या दृश्यति, जिस तरह पढ़ती है उसी तरह पश्य का मतलब देखना होता है, तो पश्यति लिख दिए। गौतम और शरद देखते हैं, ये दो वचन वाले आ गए। गौतम और शरद देखते हैं, तो गौतम शरद च पश्यत, जिस तरह पढ़ता होता है उसी तरह पश्यत। गौतम शरद च पश्यत, काम खत्म। च मतलब और। राकेश करीमन और खेसारी हंसते हैं। राकेश करीमन और खेसारी हंसते हैं, तो राकेश के आगे कोई कारक चिन्ह नहीं, तो राकेश करीमन खेसारी च हसंती। हसंती इसलिए होगा क्योंकि लास्ट में है वो मुंह है, तो ये तो लट लकार में चलेगा। और ये बहुवचन है, एक से ज्यादा नाम है, इसलिए यहां हसंती होगा।